हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोर्डिंग। आई एम ट्विंकल गेटवॉल और आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम धुआंधार तरीके से चल रही है। ठीक है, चलिए आज का जो सेशन है इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं प्रोनाउन का सेकंड सेक्शन। कल एक वीडियो आया है। ओके गाइज, लेट मी टेल यू वन थिंग कि कल का जो वीडियो है वो दो पार्ट में मैंने कवर किया है, दो पार्ट में डाला हुआ है। ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं उनको गाइज वो प्लीज सेकंड पार्ट जरूर देखें। पार्ट वन करके दो वीडियोस हैं चैनल पे। सो वो पूरा एक ही सेशन है। ठीक है, वो पूरा एक ही सेशन है। सो प्लीज ऐसा मत सोचिए कि अधूरा सेशन है पहला, तो कंटिन्यू करने के लिए आप दूसरा वीडियो वॉच कर सकते हैं। ओके, ये तो थी ये बात। बाकी ये सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट, आज का सेशन है इसलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं प्रोनाउन, और जिसमें हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के बारे में, और साथ ही साथ इनकी कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, प्लस उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, आज थोड़ा सा लेवल जो है क्वेश्चंस का एक लेवल ऊपर है। ठीक है, मैंने पहले ही आप लोगों से कहा है जैसे जैसे मैं वीडियोस आएंगे, जैसे जैसे सेशन आगे होता चला जाएगा, वैसे वैसे जो लेवल है क्वेश्चंस का वो इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि मेरे सेशन का लेवल हमेशा बेसिक टू एडवांस रहता है। ठीक है, चलिए, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चाहे वो प्री में आए हो चाहे वो मींस में आए हों, कोई भी क्वेश्चंस आपके पेन से छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए। So guys, if you really like the content, please subscribe the channel, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ और वीडियोस को लाइक कर दीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इससे भी इम्पॉर्टेंट बात, सेशन को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि आपको पक्का कुछ सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, चलिए। ओके, सो अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं और चैनल को अपने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज सबसे पहले बात करती हूँ रेसिप्रोकल प्रोनाउन की कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। जब दो या दो से ज़्यादा लोग, जब मैंने बोला जब दो या दो से ज़्यादा लोग सेम एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों, मैंने बोला दो या दो से ज़्यादा लोग सेम एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों, तब उन लोगों के लिए जो प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। ठीक है जी, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंदर जो आता है, जहाँ से एरर्स बनती हैं, एक है ईच अदर, एक है वन अनदर। ठीक, ईच अदर यूज होता है फॉर टू पर्सन्स, फॉर टू पर्सन्स के लिए, लेकिन वहीं वन अनदर यूज होता है फॉर मोर देन टू के लिए, फॉर मोर देन टू के लिए। ठीक है जी, तो ईच अदर यूज होता है टू के लिए और वन अनदर यूज होता है दो से ज्यादा के लिए। इतनी बात क्लियर है। चलिए, अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। देखिए, जैसे मैंने बोला, वेट ए मिनट, यस, जैसे मैंने बोला द टू ब्रदर्स हेल्प्ड ईच अदर, तो यहाँ पे कितने भाई हैं बोलिए। इस एग्जाम्पल से हमें क्या पता चल रहा है कि भाई कितने हैं, दो भाई की बात हो रही है। तो जब दो भाई की बात हो रही है, दो भाई ने एक दूसरे की मदद की। अब यहाँ से आप देखिए एक्शन भी कैसा है, एक ही एक्शन है। अगर एक भाई ने दूसरे की मदद की तो दूसरे ने भी पहले की मदद की है कि नहीं, तो एक्शन, जो एक्शन है वो भी सेम है। ठीक है, तो द टू ब्रदर्स हेल्प्ड ईच अदर, ईच अदर क्यों यूज हुआ है यहाँ पे, क्योंकि द पर्सन इज, पर्सन कितने हैं, द पर्सन आर टू, द पर्सन आर टू, लोग कितने हैं, ब्रदर कितने हैं, दो हैं, तो इसलिए ईच अदर का यूज किया गया है। इतनी बात क्लियर है। चलिए, दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। हिज पेरेंट्स लव ईच अदर, उसके पेरेंट्स एक दूसरे से प्यार करते हैं। ठीक, अब मुझे एक बात बताइए, पेरेंट्स में कौन कौन होते हैं, पेरेंट्स में कौन कौन होते हैं, पेरेंट्स में आते हैं माँ और पापा, यही आते हैं ना। तो कितने जन हो गए, दो ही हो गए ना, टू पर्सन की बात हो रही है ना। जब टू पर्सन की बात हो रही है तो इसलिए हम यूज करेंगे ईच अदर। क्या यूज करेंगे, ईच अदर। ठीक है, लेकिन वहीं अगर मैं बोल देती हूँ रीता, सुनीता एंड रीचा,
रीता, सुनीता एंड रिचा ऑलवेज सपोर्ट वन अनदर। तो यहाँ पे कितने कितने पर्सन आ गए हैं? एक रीता की बात हो रही है, एक सुनीता की और एक रिचा की बात हो रही है। तो मोर देन 2 हैं। यहाँ पे कितने पर्सन्स हैं? मोर देन 2 हैं, 3 पर्सन है ना, तो इसलिए वन अनदर यूज हुआ है। तो रीता, सुनीता एंड रिचा ऑलवेज सपोर्ट वन अनदर। ठीक है जी, चलिए। तो 2 से ज्यादा के लिए कभी भी ईच अदर का यूज मत करना, कभी भी ईच अदर का यूज मत करना। सिर्फ 2 के लिए ईच अदर का यूज होता है ना। यू, ही एंड आई ऑलवेज प्लेज विद वन अनदर। तुम, वह और मैं हमेशा एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? खेलते हैं। तो 3 है ना, 2 से ज्यादा है ना, नंबर 3 है, तो इसलिए हमने यूज किया है वन अनदर। क्या यूज किया है? वन अनदर। आई होप इतनी बात आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, अब कल का कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ कि लास्ट वाले सेंटेंस में मैं देख रही हूँ कि प्रोनाउन 3 यूज हो रहे हैं सेंटेंस में, यू, ही एंड आई। मैंने आपको कल भी बताया था कि कभी भी किसी सेंटेंस में आप देखो कि 2 या 3 प्रोनाउन यूज हो रहे हैं एज अ सब्जेक्ट, तो आप उन पे सबसे पहला स्टेप 1 उन पे नंबरिंग कर लो कि वो कौन से नंबर का पर्सनल प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। तो मुझे पता है यू हमारा सेकंड पर्सन है, मुझे पता है ही हमारा थर्ड पर्सन है, और मुझे ये भी पता है कि आई हमारा फर्स्ट पर्सन है कि नहीं? बिल्कुल है। मैंने ये भी बताया था कि जब जनरल या फिर नॉर्मल बात हो रही होगी सेंटेंस में, जब नॉर्मल सेंटेंस होगा तो तब जो ऑर्डर होगा पर्सनल प्रोनाउन के यूज होने का वो होता है 2 3 1। क्या होता है? 2 3 1। और अगर मैं सेंटेंस में देखती हूँ तो बात कैसी हो रही है? नॉर्मल बात हो रही है कि वो तुम, वह और मैं एक दूसरे के साथ खेलते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल सेंटेंस है। ठीक है, कोई नेगेटिव सेंस नहीं है, नॉर्मल है। तो इसलिए ऑर्डर भी कैसा है? 2 3 1 के रूप में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? कल का कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया। चलिए, ये मैंने कल अपने सेशन में बताया था कि प्रोनाउन का ऑर्डर कैसे करना है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वे प्रोनाउंस होते हैं जो सेंटेंस में नाउन को इंट्रोड्यूस करने का काम करते हैं। ठीक है, क्या करने का काम करते हैं? नाउन को इंट्रोड्यूस करने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर 4 प्रोनाउन के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले दिस, फिर दैट, देन आफ्टर दिस दीज एंड दोज। ठीक है, तो ये 4 हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके जी, चलिए, अब मैं अगर बात करती हूँ ना दिस की, तो दिस का मतलब होता है यह। ठीक है, दिस का मतलब होता है यह। ठीक, अब दिस जो है ना, दिस दिखाता है पास वाली चीज को। किसे दिखाता है? नियर नाउन को इंडिकेट करता है। जो चीज पास है, नियर है, उसको दिखाता है दिस। ठीक, दूसरी चीज अगर मैं यही बात करूं तो वो जो पास वाली चीज है वो कैसी होनी चाहिए? वो नाउन कैसा होना चाहिए? वो सिंगुलर नाउन होना चाहिए। कैसा नाउन होना चाहिए? सिंगुलर नाउन होना चाहिए। और जब नाउन सिंगुलर है तो उस नाउन की जो वर्ब है वो भी कैसी होगी? सिंगुलर वर्ब होगी। है कि नहीं? है कि नहीं? जब दिस जिस नाउन को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज हो रहा है वो नाउन सिंगुलर होना चाहिए। तो वर्ब भी कैसी आएगी? वर्ब भी सिंगुलर ही यूज होगी। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? और दिस दिखाता है पास को। ठीक है, चलिए, वही जो दैट है, दैट का मतलब होता है वह, और ये फार चीजों को दिखाता है, जो चीज दूर हो या जो नाउन दूर हो उसके बारे में ये बात करेगा। ठीक, दैट भी दिखाता है सिंगुलर नाउन को,
दैट भी इंट्रोड्यूस या शो करेगा सिंगुलर नाउन को, तो वर्ब इसके साथ भी कैसी आनी है, सिंगुलर वर्ब का यूज होना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, तो डिफरेंस ये है कि दिस होता है यह है, दैट होता है वह। दिस होता है पास के लिए, दैट होता है दूर के लिए, वह। जैसे मैंने बोला दिस इज अ बुक, तो क्या मतलब समझ में आ रहा है कि यह किताब है, इसका मतलब वो पास है तुम्हारे। अगर मैंने बोला दैट इज अ मैंगो ट्री, तो इसका मतलब मैं बोल रही हूँ वह एक मैंगो ट्री है, तो इसका मतलब वो मेरे से दूर है, फार डिस्टेंस पे है, फार है, तो इसका मतलब दैट यूज होता है फार को दिखाने के लिए। इज दैट क्लियर? नाउ वहीं अगर हमें पास और दूर की चीजें ज्यादा क्वांटिटी में दिखानी हो, प्लूरैलिटी में दिखानी हो, तो उनके लिए है दीज और दोज। दीज का मतलब होता है ये सब, और दोज का मतलब होता है वो सब। इतनी बात क्लियर है? दोज दिखाता है नियरनेस को, किसे दिखाता है, नियरनेस को, और वहीं दोज दिखाता है फार। ठीक है, दोज फार को इंडिकेट करता है। दीज के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल नाउन होता है। कैसा नाउन होता है, प्लूरल, इसलिए इसके साथ वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल वर्ब आती है। ठीक है, वैसे ही दोज के साथ, दोज के बाद भी कैसा नाउन होता है, प्लूरल नाउन का यूज होता है, इसलिए वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल वर्ब का यूज होता है। इतनी बात क्लियर है? तो अब मैं यहां से बता दूं, पास की चीज, पास की वस्तु या पास के नाउन को सिंगुलर के लिए आता है दिस, और दूर के नाउन प्लूरल के लिए आता है दीज। वैसे ही दूर के नाउन सिंगुलर के लिए आता है दैट, और दूर के नाउन प्लूरल के लिए आता है दोज। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? ठीक है, एक चीज और मैं आपको बता दूं, देखिए कभी भी, देखिए ये जो है ना दीज के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब यूज होती है, इतना आपको बता दूं। दीज के बाद कभी भी टाइप्स आ जाए तो ये टाइप नहीं होगा, टाइप्स लिखा जाएगा, इसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल और वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल, और ये दोनों ही सेंटेंस स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? वैसे ही मैं यहाँ पे दोस्त की बात करती हूँ, तो दोस्त के बाद आने वाला नाउन भी प्लूरल है और वर्ब भी प्लूरल है। वैसे ही दोस्त के बाद अगर मैं टाइप्स लगा दूँ, तो इस टाइप्स के बाद आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल है, और वर्ब भी कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। ठीक है, तो दीज टाइप ऑफ और लगा लीजिए, यहाँ पे ऑफ और आएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं पे बेस्ड क्वेश्चंस पे। देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि दिस इज माई हाउस, ये मेरा हाउस है, तो इसका मतलब हाउस क्या है, सिंगुलर नाउन है कि नहीं, और क्या है, दिस दिखा रहा है नियरनेस को, तो हाउस यही है कि ये मेरा हाउस है, ये मेरा हाउस है। सेंस समझिए, जब मेरे पास कोई चीज होगी मैं तभी बोलूंगी ना ये तो मेरी है, ये तो मेरी है। जैसे ये मेरा पेन है, मैं बोल रही हूँ ये तो मेरा है ना, मैं इसे ये थोड़ी बोल दूंगी कि वो तो मेरा है, नहीं ना, पास हूँ तभी मैं ये चीज सेंटेंस यूज करती हूँ ना, ये चीज तो मेरी है कि नहीं। तो दिस इज माई हाउस। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस मैंने बोला दैट इज माई कार, दैट इज माई कार, वो मेरी कार है, इसका मतलब ये है कि वह मेरी कार है, इसका मतलब कार मेरे से दूरी पर है। ठीक, और कार कैसी है, सिंगुलर नाउन है। अब देखिए हाउस सिंगुलर है तो इसके लिए वो भी सिंगुलर आई, और कार सिंगुलर है तो इज वो भी इसके लिए सिंगुलर आई है। ठीक है, चलिए ऑल राइट। अब आते हैं दीज की बात करती हूँ, तो दीज आर माई फ्रेंड्स, दीज आर माई फ्रेंड्स। ठीक है, तो दीज के देखिए, दीज माई फ्रेंड्स, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, तो इसका मतलब फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा है, प्लूरल है, और नियर भी हैं, जब भी तुम बोल रहे हैं ये मेरे फ्रेंड्स हैं, तो इसलिए प्लूरल नाउन है, और वर्ब भी कैसी आई है, प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। वहीं मैं बोल देती हूँ दोज आर माई शूज, दोज आर माई शूज, तो दोज वो मेरे शूज हैं, इसका मतलब शूज मेरे से कुछ दूरी पर है। ठीक है, और शूज कैसे हैं, प्लूरल है, प्लूरल है कि नहीं, तो इसलिए वर्ब भी कैसी आई है, आर, प्लूरल वर्ब आई है। ठीक है, चलिए
These types of books are highly useful for us. तो these के बाद आता है types. कभी भी types को type मत लिखिएगा, यहाँ से एरर बना के देता है जैसी, और ये मैंने आपको आई थिंक नाउन या सब्जेक्ट वर्ब दोनों में से किसी एक चैप्टर में चीजें मैंने कराई हैं कि these के बाद टाइप नहीं आता, टाइप्स आता है, ठीक है। तो these types of books, ये कैसा हो जाएगा, प्लूरल नाउन, और इसके बाद आने वाली वर्ब भी कैसी हो जाती है, प्लूरल हो जाती है, ठीक है। Those boys are running continuously. Those boys are running continuously. तो those के बाद आने वाला नाउन कैसा हो गया, प्लूरल हो गया, और वर्ब भी कैसी हो गई बेटा, प्लूरल वर्ब हो गई है। तो these ये सब और those वो सब। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है ना, ठीक है। दूसरी की पॉइंट मैं आपको यहाँ पे ये समझा दूं कि दिस दैट दीज दो सब इंट्रोड्यूस करने के लिए काम आते हैं, किसे, नाउन को। तो इसलिए ये जो वर्ब है वो इस नाउन की वर्ब है, और ये यहाँ पे जो इज है ये माई कार की वर्ब है, ये जो आर वर्ब है ये इज माई फ्रेंड्स की वर्ब है, और यहाँ पे ये जो आर है ये भी माई शूज की वर्ब है। इतनी बात समझ में आई। यहाँ पे आर जो है वो बुक्स की वर्ब है, और यहाँ पे आर बॉयज की वर्ब है। इतनी बात क्लियर है। चलिए, कभी आप यहाँ पे सोचो कि दिस इज माई हाउस में इज तो दिस की वर्ब है, नो, इज माई हाउस की वर्ब है। इतनी बात क्लियर है। चलिए, ऑल राइट, yes. Now, to avoid the repetition of a singular noun in a sentence, that of is used. किसी भी सेंटेंस में सिंगुलर नाउन की, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी सेंटेंस में सिंगुलर नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम दैट ऑफ का यूज करते हैं, और किसी भी सेंटेंस में प्लूरल नाउन की रिपीटेशन के लिए हम दोज ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, सिंगुलर नाउन के लिए यूज करेंगे दैट ऑफ का, ठीक है, सिंगुलर नाउन के लिए यूज करेंगे रिप्लेसमेंट के लिए दैट ऑफ का, क्योंकि आपको अच्छे से पता है दैट सिंगुलर के लिए यूज होता है, और प्लूरल नाउन के लिए हम यूज करेंगे दोज ऑफ का, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि दोज प्लूरल नाउन के लिए यूज होता है। ठीक है, चलिए सेंटेंसेस समझते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th आर काइंडर देन द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो 10th क्लास के स्टूडेंट्स से ज़्यादा दयालु हैं, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे नाउन क्या है, यहाँ पे नाउन जो है सब वो है मेरा स्टूडेंट्स। क्या है यहाँ पे नाउन, वो है मेरा स्टूडेंट। जो सब्जेक्ट बन रहा है वो तो स्टूडेंट ही है ना, ठीक है, जो सब्जेक्ट बन रहा है नाउन इस सेंटेंस का वो तो स्टूडेंट्स है। अब मैं देख रही हूँ कि स्टूडेंट्स यहाँ भी रिपीट हो गया, यहाँ भी रिपीटेशन में आ गया, यहाँ भी रिपीटेशन में आया है, ठीक है। सो द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th आर काइंडर देन। अब स्टूडेंट्स, मुझे एक बात बताइए, मैंने अभी भी एक बात बताई है कि किसी भी नाउन में प्लूरल की रिपीटेशन को ख़त्म करने के लिए मैं उस नाउन की जगह क्या लिख दूंगी, मैं लिख दूंगी बेटा दोज ऑफ। क्या लिख दूंगी, दोज ऑफ। तो मुझे एक बात बताइए, जो स्टूडेंट्स है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, देखिए सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है ना, स्टूडेंट्स है ना, प्लूरल है ना, तो क्या लिख दूंगी मैं, स्टूडेंट्स ऑफ की जगह मैं लिख दूंगी दोज ऑफ। क्या लिख दूंगी, दोज ऑफ। तो द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th आर काइंडर देन दोज ऑफ क्लास 10th, देन दोज ऑफ क्लास 10th। तो मैं क्या, ये मेरा सेंटेंस हो जाएगा कि द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th आर काइंडर देन दोज ऑफ क्लास 10th। तो मैंने स्टूडेंट्स के रिपीटेशन को ख़त्म करने के लिए क्या लिखा है, दोज ऑफ का यूज़ किया है। इतनी बात समझ में आती है। चलिए, जैसे मैं यहाँ से देखती हूँ, द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज़ मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो चाइना का पॉपुलेशन है वो इंडिया से ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे जो रिपीट होने वाला नाउन है वो है पॉपुलेशन। क्या है, पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन मुझे अच्छे से पता है, पॉपुलेशन क्या है बेटा, पॉपुलेशन सिंगुलरिटी शो करता है, तो इसलिए मैं यहाँ लिख दूंगी दैट ऑफ। क्या लिख दूंगी, दैट ऑफ। तो पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज़ मोर देन
दैट ऑफ इंडिया, दैट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए, आई होप आपको इतनी बात क्लियर है। ठीक है जी, चलिए नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के अंदर समझते हैं। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, वेट अ मिनट। ओके ओके, ऑलराइट। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो प्रत्येक की बात करते हों या सभी की बात करते हों, मतलब जो सबको इंक्लूड कर लेते हों, ऐसे प्रोनाउंस को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ठीक है ना। जैसे इसके अंदर 4 हम पढ़ने वाले हैं, एक है ईच, एक है एवरी, एक है ईदर और एक है नीदर। यहाँ से एरर बनती है। ठीक है, ईच की अगर मैं बात करूं तो ईच का मतलब होता है प्रत्येक। क्या मतलब होता है, प्रत्येक। ठीक है, ईच का मतलब होता है प्रत्येक और ईच शो करता है इंडिविजुअलिटी को, इंडिविजुअलिटी को। ठीक है ना। ईच किसको शो कर रहा है बच्चे, ईच शो करता है इंडिविजुअलिटी। वेट अ मिनट, यस ईच। देखिए ईच किसको शो करता है, प्रत्येक को। ठीक है ना। और क्या शो करता है ये, इंडिविजुअलिटी। क्या शो करता है, इंडिविजुअलिटी को शो करता है ईच। ठीक है, इंडिविजुअलिटी को शो करता है। ठीक, दूसरी बात मैं आपको यहीं पे एक बात और बता दूं कि जो ईच है वो यूज होता है दो के लिए, दो के लिए या फिर दो से ज्यादा के लिए। ठीक है, ईच यूज होता है 2 के लिए या फिर मोर देन 2 के लिए यूज होता है। ठीक, ठीक है, क्योंकि ये इंडिविजुअलिटी दिखाता है इसलिए ये डेफिनेट होता है। ठीक है, इसलिए ये डेफिनेट होता है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है ना। चलिए, वहीं मैं अगर एवरी की बात करूं तो ये सभी को, सभी की बात करता है। ठीक है, सभी को इंक्लूड करता है, ऑल को इंक्लूड करता है। ठीक है, ऑल को इंक्लूड करता है। जब ऑल को इंक्लूड करता है, कोई सर्टेनिटी नहीं है, तो इसलिए ये हो जाता है इंडेफिनिट। क्या हो जाता है, इंडेफिनिट हो जाता है। ठीक है, एवरी बात करता है मोर देन 2 की, एवरी 2 से ज्यादा की बात करता है और ईच 2 या 2 से ज्यादा की बात करता है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है आप लोगों को। चलिए, अब मैं थोड़े से जो है आपको रूल बता देती हूँ ईच और एवरी को लेके। ये मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी बताए हैं, यहाँ पे एक बार रिपीट कर देती हूँ। देखिए, ईच या फिर एवरी के बाद हमेशा कैसा नाउन आता है, सिंगुलर नाउन आता है। और वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है, ठीक है, चलिए, अगर मैं बात करती हूँ ईच, ईच ऑफ की या फिर एवरीवन ऑफ की। ठीक है, इसके बाद हमेशा नाउन प्लूरल होता है लेकिन वर्ब फिर भी सिंगुलर रहती है, फिर भी वर्ब सिंगुलर रहती है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है आप लोगों को, बोलो इतनी बात क्लियर है। ठीक है, यहीं अगर मैं बात करती हूँ, यही मैं बात करती हूँ जब 2 सिंगुलर नाउन एंड से कंबाइन होंगे, जब 2 सिंगुलर नाउन एंड से कंबाइन होंगे और दोनों, एक सिंगुलर नाउन के पहले लगा होगा ईच और दूसरे सिंगुलर नाउन के पहले लगा होगा एवरी, तो आने वाली वर्ब कैसी होगी, बताइए कैसी होगी, ये भी सिंगुलर ही रहेगी। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, मैंने एक केस और बताया था, कभी भी ईच ऑफ के बाद दीज लग जाए, इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है और वर्ब भी कैसी आती है, वर्ब भी हमारी सिंगुलर ही
आती है, वर्ब भी हमारी सिंगुलर ही आती है। तो ये कुछ केसेस हैं ईच के जो मैंने पहले भी पढ़ाए हुए हैं अपने सेशन में विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं जहाँ से एरर अच्छी खासी बन के आती है। तो ये आप केसेस याद रखिए कि ईच एंड एवरी के बाद हमेशा नाउन सिंगुलर आता है और वर्ब भी नाउन के अकॉर्डिंग आती है, ठीक। एवरी ईच ऑफ हो चाहे एवरी वन ऑफ हो, इसके बाद नाउन प्लूरल आएगा और वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। अच्छा, सेकंड वाले से मैं आपको एक बात और क्लियर कर देती हूँ कि देखिए ईच ऑफ इक्वल होता है एवरी वन ऑफ के, ठीक है, एवरी वन ऑफ के, ठीक है। ईच ऑफ यू या एवरी वन ऑफ, ये दोनों एक ही सेंस देते हैं, ठीक है। ये दोनों का मतलब एक ही होता है, तो आपस में इनका मतलब पे कोई डिफरेंस नहीं होता, चाहे आप ईच ऑफ यूज कर लो एवरी वन ऑफ यूज कर लो, ठीक है। तुम में से प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक को इंडिकेट करता है, तो सेंस दोनों का एक ही है। इतनी बात क्लियर है। चलिए, तीसरा फॉर्मेट ये है कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से कंबाइन हो और एक सिंगुलर नाउन से पहले लगे ईच और दूसरे सिंगुलर नाउन से पहले लगे एवरी, तब भी आने वाली वर्ब हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर होगी। और हमेशा जब चौथा पॉइंट की बात करती हूँ तो ईच ऑफ के बाद अगर दीज आ जाए, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज हो जाए, तो इसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा और वर्ब कैसी होगी बेटा, वर्ब होगी सिंगुलर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। तो ये तो 4 रूल्स है ना, इनको आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। ईच कितनों के लिए यूज होता है, एवरी कितनों के लिए यूज होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये आप जरा दिमाग में रखिए अपने, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ठीक। चलिए नाउ अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। जैसे मैंने बोला यू नीड टू वॉश योर ईच हैंड। अब मुझे एक बात बताइए, तुम्हें दोनों हाथ धोने की, तुम्हें अपने प्रत्येक हाथ धोने की ज़रूरत है। अब मुझे एक बात बताइए, जो हैंड है, हाथ है, वो तो दो ही होते हैं ना, जब दो हाथ होते हैं तो इसलिए ईच का यूज़ हुआ है प्रत्येक हाथ को शो करने के लिए। और ईच क्या शो करता है, हर एक हाथ को इंडिकेट कर रहा है, इंडिविजुअलिटी को शो कर रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो ईच सिगरेट यू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ। प्रत्येक सिगरेट जो भी तुम पियोगे ना वो तुम्हारी हेल्थ के लिए हानिकारक होगी। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे ईच यूज़ होना चाहिए या एवरी यूज़ होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताइए, जो भी सिगरेट जब पी जाती है, हर एक सिगरेट, ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने एक सिगरेट पी तो वो मुझे नुकसान देगी और मैंने दूसरी सिगरेट पी तो वो मुझे फ़ायदा देगी, है कि नहीं। बताइए, सोचिए कि अगर मैंने 10 सिगरेट पी हैं तो वो तो मेरे को फ़ायदा देंगी, लेकिन 11वीं सिगरेट जो है मेरे को नुकसान देगी, ऐसा तो कहीं नहीं होता। जो नुकसान देती है वो तो देती ही है ना चीज़। तो हर एक सिगरेट चाहे आप 100 पी लो, 1 पी लो, 2 पी लो, ठीक है, वो तो नुकसान देनी ही देनी है। कहते हैं ना, जहर इतना खाओ चाहे ज़्यादा, वो तो असर तो करेगा ही, ठीक। तो वही बात है कि सिगरेट नुकसान देनी ही है। तो यहाँ पे मुझे सारी सिगरेट की बात नहीं हो रही है, प्रत्येक सिगरेट की बात हो रही है, कि प्रत्येक इंडिविजुअल सिगरेट की बात हो रही है, ठीक है। तो इंडिविजुअल सिगरेट को वो शो कर रहा है कि तुम प्रत्येक सिगरेट ही हेल्थ के लिए इंजूरियस होती है, तो बेटा इसलिए यूज़ हुआ है ईच का, एवरी का यूज़ नहीं हुआ। समझ में आई, क्योंकि एवरी जो है ना जनरली सब चीज़ को इंक्लूड कर लेता है, इट मे बी और मे बी नॉट। समझ में आया। चलिए ईच की अगर मैं बात करूं तो ईच ऑफ यू इज वेरी लेबोरियस, ठीक है। ईच ऑफ यू इज वेरी लेबोरियस, कि ईच ऑफ यू, तुम में से प्रत्येक, तुम में से हर कोई, हर किसी की बात हो रही है, ठीक है। इंडिविजुअलिटी शो कर रहा है कि तुम में से हर कोई, प्रत्येक, वन बाय वन क्या है, बहुत ही मेहनती है। इतनी बात क्लियर है। आप ईच ऑफ की जगह, मैंने बताया था ना आपको, मैंने आपको बताया था कि ईच ऑफ इक्वल होता है एवरी वन ऑफ के, सेम सेंस देते हैं। ईच ऑफ का मतलब है तुम में से प्रत्येक, एवरी वन ऑफ यू का भी मतलब है तुम में से प्रत्येक। तो इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एवरी वन ऑफ यू इज वेरी वेरी लेबोरियस, ठीक है ना। चलिए नाउ एवरी सिगरेट वॉज ब्रोकन, हर एक सिगरेट टूट गई।
तो अब मुझे एक बात बताइए, जब सिगरेट टूटेंगी, सिगरेट की एवरी सिगरेट, हर सिगरेट टूट गई, तो एवरी इंक्लूड करता है ऑल को, सभी को इंक्लूड कर लेता है जनरली में, जनरल सेंस में, ठीक है ना, सबको इंक्लूड करता है वो, ठीक। अब सिगरेट जब टूटी है तो मेरे को, मैं इंडिविजुअलिटी तो शो नहीं कर सकती। क्यों नहीं शो कर सकती? यहाँ पे कारण ये है कि एक बात बताइए, जब पैकेट में मान लो पैकेट रखा है सिगरेट का, आप उसके ऊपर बैठ गए हो, सिगरेट के पैकेट के ऊपर, ठीक है। अब आप श्योरिटी ले सकते हो कि उस पैकेट के अंदर हर एक सिगरेट टूट गई होगी। कुछ एक दो तो ऐसी भी बची होंगी ना कि जो फुल होंगी, जो पूरी होंगी, है कि नहीं? पॉसिबिलिटी तो है ना, है कि नहीं? तो इसलिए हम इंडिविजुअलिटी को नहीं शो कर सकते हैं कि हाँ भाई हर सिगरेट ही टूटी होगी, नहीं कर सकते ना कि हर एक सिगरेट ही टूटी होगी। हाँ, ये कह सकते हैं मोस्टली सिगरेट टूटी होंगी, तो हम जनरल ले रहे हैं, जनरली बात कर रहे हैं बेटा, इसलिए एवरी का यूज हुआ है कि एवरी सिगरेट वॉज ब्रोकन। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है, इतनी बात समझ में आई? चलिए ना, अब अगली मैं बात करती हूँ ईदर की, ठीक। ईदर का मतलब होता है, देखिए, हाँ पहले मैं इस पे रूल्स बता देती हूँ, ठीक। ईदर, देखिए, जब ईदर सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज होता है तो अपने बाद हमेशा बेटा सिंगुलर वर्ब लेता है। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? क्या वर्ब लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक। अब ईदर के बाद अगर मैं ऑफ लगा दूं तो इसके बाद आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल होता है और वर्ब कैसी होती है? सिंगुलर होती है, ठीक है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ठीक। वहीं ईदर और की अगर मैं बात करूं, ईदर और की अगर मैं बात करती हूं, वेट अ मिनट, चलिए एक मिनट, ठीक है, चलिए, ऑलराइट। तो ईदर के बाद आने वाला जो वर्ब है वो सिंगुलर है, और ईदर के बाद अगर मैं कोई नाउन का यूज करती हूँ तो सिंगुलर नाउन होगा, और सिंगुलर नाउन के बाद आने वाली वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर वर्ब होगी, ठीक है। अगर मैं ईदर के बाद ऑफ का यूज कर देती हूँ तो बेटा इसके बाद आने वाला नाउन फिर प्लूरल हो जाता है, इसके बाद आने वाली वर्ब भी सिंगुलर हो जाती है। ये मैं आपको एक बात बता दूं, कभी भी किसी भी, चाहे ईदर हो, वन ऑफ हो, ईदर ऑफ हो, नीदर ऑफ हो, ज़्यादातर आप देख रहे होंगे ऐसे स्ट्रक्चर्स में, ठीक है, वन ऑफ हो, ईदर ऑफ हो, ठीक है, नीदर ऑफ हो, ठीक है, इन सब के बाद हमेशा चाहे ईच वन ऑफ हो, है ना, चाहे एवरी वन ऑफ हो, ठीक है, आप देख रहे होंगे ज़्यादातर हमेशा बाद में प्लूरल नाउन ही आता है। क्या आता है? प्लूरल नाउन ही आता है, ठीक है। तो ये तो ज़्यादातर ये है कि ज़्यादातर नाउन प्लूरल ही होना होता है, ठीक, जब ऑफ लग जाता है। तो ईदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है, उसके बाद आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होती है, लेकिन यहाँ पे वर्ब की गारंटी मत लीजिएगा कि वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगी, इट इज़ नॉट लाइक दैट, ठीक है। चलिए, अब मैं अगर बात करती हूँ ईदर और की, जब ईदर और, ये तो थी जब ईदर सब्जेक्ट बनेगा, लेकिन जब ईदर और कंजंक्शंस की तरह यूज होता है ना, कंजंक्शन, या जिन्हें आप कनेक्टर्स भी बोलते हो, क्या बोलते हो? कनेक्टर भी बोलते हो, जब कंजंक्शन की तरह यूज होगा, जब कंजंक्शन की तरह यूज होगा तो इसका मतलब हो जाता है या तो ये या वो, ठीक है, या तो ये या फिर वो। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ईदर यूज होता है फॉर टू के लिए यूज होता है ईदर, ठीक है, दो के लिए यूज होता है ईदर। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? ईदर और ये सारी चीजें क्लियर हैं आप लोगों को? चलिए, अब जब आपको दो से ज्यादा के लिए यूज करना है, मान लीजिए दो के लिए तो ईदर हो जाता है, वहीं अगर आपको दो से ज्यादा की बात करनी है सेम कॉन्टेक्स्ट में तो आप यूज करेंगे एनी का, या फिर वन का,
या फिर एनी वन का। किसका यूज़ करेंगे बेटा? या तो एनी का या वन का या फिर एनी वन का। आप कैसे याद कर सकते हो इन्हें? पहले एनी लिख लिया, फिर वन लिख लिया, फिर इन दोनों को कंबाइन करके लिख दिया एनी वन। ठीक, या तो आप एनी का यूज़ कर लो या वन का यूज़ कर लो या फिर एनी वन का यूज़ कर लो, दो से ज़्यादा को शो करने के लिए। इतनी बात क्लियर है? अभी डोंट वरी, आगे हम एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझने वाले हैं सारे रूल्स। ठीक है, चलिए जैसे चलिए जी आ जाइए एग्जाम्पल्स पे। देयर आर टू बॉयज इन द क्लासरूम, ईदर इज हाईली इंटेलिजेंट। दो लड़के हैं क्लासरूम में। लड़के कितने हैं बेटा? लड़के कितने हैं? ध्यान दो, लड़के कितने हैं? दो। दो की बात हो रही है। ईदर इज हाईली इंटेलिजेंट, ठीक है, ईदर इज हाईली इंटेलिजेंट। तो ईदर, ईदर किसके लिए यूज हुआ है? इन दो के लिए यूज हुआ है। ठीक है, ईदर इज हाईली इंटेलिजेंट। और ईदर के बाद आने वाली जो वर्ब है वो कैसी वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। नाउ ईदर बुक इज ऑन इंग्लिश ग्रामर। कोई बुक एक इंग्लिश ग्रामर पे है, ठीक है, या तो ये बुक है या फिर वो बुक, तो कोई सी एक बुक है जो इंग्लिश ग्रामर पर है। तो ईदर का ईदर, देखिए ईदर के बाद आने वाला जो नाउन है कैसा है बेटा? बुक, सिंगुलर नाउन है। इसके बाद आने वाली वर्ब भी कैसी है? सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, चलिए ईदर ऑफ द प्रोफेसर्स हैज डोनेटेड मनी टू द कॉलेज। तो ईदर के बाद क्या लगा है? ऑफ लगा है। और आप देख रहे हो ना इस सभी सेंटेंसेस में ईदर सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है, सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। तो ईदर के बाद ऑफ लगने के बाद जो हमारा नाउन होता है कैसा नाउन होता है? प्लूरल नाउन होता है। और वर्ब भी कैसी हो जाती है? सिंगुलर वर्ब हो जाती है। तो ईदर ऑफ द प्रोफेसर्स हैज डोनेटेड मनी टू द कॉलेज। ठीक है, now next either the teacher or the principal has donated money to the band। अब ईदर और, देखिए कंजंक्शन के साथ हमेशा ईदर और के पैटर्न में ये यूज होगा। जब ईदर कंजंक्शन की तरह यूज होगा ना तो अपने साथ और तो जरूर लेगा, पक्का लेगा, 100% लेगा। ठीक है, तो ईदर और, तो ईदर द टीचर और द प्रिंसिपल, या तो टीचर या फिर प्रिंसिपल हैज डोनेटेड मनी टू द बैंड, बैंड को मनी डोनेट किया है, या तो टीचर ने किए हैं या फिर प्रिंसिपल ने किए हैं। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे अच्छे से बता दूं, जब हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा था मैंने बताया था ईदर और, नीदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो और, इन सभी के साथ वर्ब एग्री करती है विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। बताई थी, याद हुई चीजें? तो नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ वर्ब एग्री कर रही है तो हैज किसके अकॉर्डिंग आई है? प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आई है। इतनी बात क्लियर है? तो प्रिंसिपल सिंगुलर है तो हैज भी सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाउन दोनों का इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक, ऐसा नहीं है कि प्रोनाउन, इंग्लिश का कोई भी चैप्टर आप इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं पढ़ सकते। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपको सिर्फ एडजेक्टिव पढ़ना है तो आपको नाउन की नॉलेज नहीं हो तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, जब आप प्रोनाउन पढ़ रहे हो तो आपको नाउन की नॉलेज होनी चाहिए। आपको नाउन पढ़ने से पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना अगर आप डायरेक्ट रूल्स याद करने की सोचोगे ना तो दिमाग में आप कहाँ तक रखोगे, कहाँ तक रटोगे। तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी मीन्स लेवल तक को क्रैक करने के लिए। मीन्स आप प्री में तो फिर भी काम चला लोगे एक बार रट्टा मार के, लेकिन मेंस लेवल पे काम नहीं चलता, क्योंकि मेंस का जो एक लेवल है ना वो अच्छा खासा सेट किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चंस आपको लगेगा फ्रेम्ड है, छोटे हैं, इतने भारी नहीं है, बट ट्रिकी होते हैं, छोटी छोटी एरर्स आ जाती है। तो आपके लिए कॉन्सेप्ट बिल्ड करना, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना और हर एक लेवल पे अपनी प्रैक्टिस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। और सारे चैप्टर्स को साथ लेके चलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो मैंने सेशन कराया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाउन, उसका काफ़ी अच्छा यूज़ होने वाला है इस चैप्टर में। अब जो आगे चैप्टर कराऊंगी इन तीनों का फिर आगे यूज़ होना है। ठीक है, चलो जो बच्चे नए हैं देख रहे हैं तो प्लीज़ अगर आपने नहीं किया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या नाउन तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, सारे रूल्स समझाए हैं, सब कुछ कवर कर दिया है बेसिक से एडवांस तक, प्री से मेंस तक। तो आप गो एंड वॉच दैट सेशन, राइट। चलिए ओके, श्याम हैज़ 3 चिल्ड्रन बट एनी वन ऑफ दम इज़ अ डॉक्टर। ठीक है, श्याम के 3 चिल्ड्रन हैं
कितने बच्चों की बात हो रही है यहाँ पे? 2 से ज़्यादा की बात हो रही है, 2 से ज़्यादा की बात हो रही है, 3 की बात हो रही है। इसलिए मैं क्या यूज़ करूँगी? अब मैं यहाँ पे ईदर नहीं लिख सकती, मैं यहाँ पे ये नहीं लिख सकती ईदर ऑफ दैम इज अ डॉक्टर, नो, ईदर यूज होता है 2 के लिए, ठीक। तो श्याम इज 3 चिल्ड्रन बट एनी ऑफ देम, एनी वन ऑफ देम, या फिर मैं यहाँ लिख सकती हूँ वन ऑफ देम, ठीक है, ये भी तो लिख सकती हूँ। तो आप एनी यूज कर लो, चाहे एनी वन यूज कर लो, चाहे आप वन ऑफ डैम यूज कर लो, कुछ भी यूज कर लो, इस बारे में इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 से ज्यादा के लिए यूज आपको इन 3 में से एक ही फॉर्मेट करना है, ठीक है जी। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा श्याम इज 3 चिल्ड्रन बट एनी ऑफ देम, एनी वन ऑफ देम, या फिर वन ऑफ देम इज अ डॉक्टर, करेक्ट। ओके, समझ में आई इतनी बात? हाँ जी, समझ में आती है इतनी बात? इतनी बात आप लोगों के समझ में आई? चलिए नीदर, अब बात करते हैं नीदर पे, ठीक है ना। चलिए नीदर पे बात करते हैं। नीदर का मतलब होता है, नीदर का मत देखिए, नीदर जो यूज होता है ना वो भी 2 के लिए यूज होता है, फॉर 2 के लिए यूज होता है, ठीक है, 2 के लिए यूज होता है। नीदर की अगर मैं बात करूं तो नीदर भी अपने बाद सिंगुलर वर्ब लेता है। ईदर नीदर के रूल्स जो है ना सेम है, एकदम सेम है, एकदम सेम है, जो वहाँ है वो यहाँ है, ठीक है। सिंगुलर वर्ब लेता है, नीदर अपने बाद सिंगुलर नाउन लेता है और सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक। नीदर के बाद अगर मैं ऑफ लगा दूं तो बताइए नाउन कैसा हो जाएगा? प्लूरल, और वर्ब कैसी हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी, ठीक है। और जब नीदर नॉर कंजंक्शन बनेगा ना, क्या बनेगा? कंजंक्शन बनेगा या कनेक्टर बनेगा, एक ही बात है, या फिर कनेक्टर बनेगा, तो इसका मतलब हो जाता है ना तो ये ना वो, ना तो ये ना वो, ठीक है। तो नीदर हमेशा कंजंक्शन के रूप में नॉर को फॉलो करता है, हमेशा नीदर के बाद नॉर का यूज होगा, ठीक है। चलिए, तो नीदर नॉर जब कंजंक्शन बनेगा तो इसका मतलब हो जाएगा ना तो ये ना फिर वो। अब ये तो थी 2, तो नीदर यूज होता है 2 के लिए, फॉर 2 पर्सन्स के लिए या 2 पीपल के लिए, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं 2 से ज्यादा के लिए नेगेटिव सेंस में, क्योंकि नीदर देखिए, नीदर क्या है? सेंस नेगेटिव देता है। कैसा सेंस देता है? नेगेटिव सेंस देता है। 1 मिनट, कैसा सेंस देता है बोलिए? कैसा सेंस देता है? ये नेगेटिव सेंस देता है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं नेगेटिव सेंस में, जो हमें 2 से ज्यादा के बारे में बता सकता है, मोर देन 2 के बारे में, तो वो है नन। क्या है? नन। कभी भी हमें नेगेटिव सेंस में 2 से ज्यादा के बारे में, पीपल के बारे में बात करनी है तो हम नन का यूज करेंगे, ठीक है। किसका यूज करेंगे? नन का यूज करेंगे। चलिए आ जाइए एग्जाम्पल्स में। आई हैव 2 डॉल्स बट नीदर हैज ब्लैक हेयर्स। मेरे पास 2 गुड़ियां हैं, तो गुड़ियां कितनी है बेटा? 2 हैं, बट नीदर, उनमें से कोई, किसी के ब्लैक बाल नहीं है, किसी के भी ब्लैक बाल नहीं है। तो नीदर के बाद कैसी वर्ब आई? सिंगुलर वर्ब आई है, ठीक है। नीदर के बाद कैसी वर्ब आई है? सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है, ठीक है। तो 2 हैं तो इसलिए नीदर का यूज हुआ है। नीदर रोड लीड्स टू दिल्ली। इनमें से कोई रोड दिल्ली को नहीं जाती, कोई रोड नहीं जाती दिल्ली को। तो नीदर के बाद कैसा यूज हुआ है? नाउन सिंगुलर, और लीड्स कैसी वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है, ठीक है ना, ठीक है। चलिए, नीदर ऑफ दोज इज गोइंग टू ऑफिस। तो नीदर के बाद जब ऑफ लग जाता है तो बाद में आने वाला नाउन प्लूरल हो जाता है और वर्ब कैसी हो जाती है? सिंगुलर वर्ब हो जाती है। तो नीदर ऑफ दोज इज गोइंग टू ऑफिस। क्लियर है गाइज? अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग द सेशन, आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आप मेरे को अपनी क्वेरीज बताइए, मैं आई विल सॉल्व योर डाउट्स, ठीक। और सेशन का PDF लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आई विल नीदर कॉल यू नॉर सेंड यू ए मैसेज बिफोर मिड डे। मैं मिड डे से पहले ना तो आपको कॉल करूँगा ना आपको मैसेज भेजूंगा, ठीक है, ठीक है। तो ना तो कॉल करेंगे ना ही मैसेज भेजेंगे, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे एज अ कंजंक्शन यूज हो रहा है। कैसे यूज हो रहा है? कंजंक्शन यूज हो रहा है कि नहीं? अभी जब कंजंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे ना हम,
तो तब नीदर नॉर ईदर और कैसे सिमेट्री फॉलो करता है वो हम सब तब पढ़ने वाले हैं डिटेल में, ठीक है। चलिए, सो अभी घबराइएगा मत। आई हैव बॉट अ नंबर ऑफ बुक्स बट नन ऑफ दैम इज यूजफुल। देखो, आई हैव बॉट अ नंबर किसको दिखाता है? अ नंबर रिप्रेजेंट करता है मैनी को, कि बहुत सारी बुक्स, ठीक है, ए नंबर ऑफ बुक्स। बट नन क्यों यूज हुआ है? क्योंकि बुक्स बहुत सारी हैं, दो से तो ज़्यादा ही हैं। बहुत सारी का मतलब है कि बहुत सारी हैं, दो से तो ज़्यादा ही हैं, तो इसलिए नन का यूज हुआ है, ठीक है। नन ऑफ दैम इज यूजफुल, नन ऑफ दैम इज यूजफुल। हम यहाँ पे नीदर नहीं बोल सकते कि नीदर ऑफ दैम इज यूजफुल, हम बोलेंगे नन ऑफ दैम इज यूजफुल, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। अब देखिए, एक कॉन्सेप्ट यहाँ से और रिवाइज करा देते हैं फोर्थ से, कि आपको अच्छे से पता है ए नंबर ऑफ और ए वैरायटी ऑफ, पता है ना, याद आया। इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है और बाद में कैसी वर्ब आती है? प्लूरल वर्ब का यूज होता है। इतनी बात क्लियर है, क्योंकि ये वर्ब इस नाउन पे डिपेंड करती है, बताया था। और इसका मैंने दूसरा पार्ट भी बताया था, द नंबर ऑफ द वैरायटी ऑफ, बताया था ना कि जब द आर्टिकल लग जाए तो कैसे नाउन और वर्ब एग्री करेंगी, वो मैंने सब पढ़ाया हुआ है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सेशन में, राइट। चलिए, ऑल राइट। नाउ अब हमारा स्टार्ट होता है, कल जो हमने पढ़ा है वो प्लस आज जो हमने पढ़ा है वो, तो मिक्सअप क्वेश्चंस हैं और आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए, अब टाइम है प्रैक्टिस करने का। क्वेश्चंस पे आ जाइए जी। द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज एज गुड एज द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। सोचिए और ज़रा सोचिए सेंटेंस को, और क्या इसका करेक्ट फॉर्मेशन होना चाहिए, बताइए। सोचिए इस क्वेश्चन को ज़रा। देखिए, द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज एज गुड एज द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। तो देखिए, यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, मतलब नाउन है, मैं कह सकती हूँ ना नाउन है क्लाइमेट। और क्लाइमेट यहाँ पे रिपीट भी हो रहा है, और मुझे पता है जो क्लाइमेट है वो एक सिंगुलरिटी शो करता है, ठीक है। तो इसलिए मैं रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए क्या लगा दूंगी? दैट ऑफ। ये द क्लाइमेट हटाइए पूरा और यहाँ लगाइए दैट ऑफ। तो द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज गुड एज दैट ऑफ दिल्ली, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, दिस इज हिज बैग बट दोज इज हर्स। दिस इज हिज बैग, ये उसका बैग है, तो दिस इज किसके लिए यूज हुई है? बैग के लिए यूज हुई है, और बैग कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए इज यूज हुआ है। बट दैट इज हर्स, लेकिन वो उसका है, तो इज किसके लिए यूज हो रहा है? बैग के लिए यूज हो रहा है ना, तो बैग तो एक है, तो दिस इज हिज बैग बट दैट इज, तो क्या आ जाएगा? दोस्त की जगह दैट, कि ये मेरा बैग है लेकिन वह तुम्हारा बैग है, तो दैट इज हर्स। और हर्स में क्या छुपा है? हर प्लस बैग। बैग हर्स में क्या छुपा है? ये मैंने कल बताया था ना कि हर्स में क्या, हर्स कैसा है? एब्सोल्यूट पॉजेसिव प्रोनाउन है, और एब्सोल्यूट पॉजेसिव प्रोनाउन इक्वल होता है, एब्सोल्यूट पॉजेसिव प्रोनाउन इक्वल होता है पॉजेसिव प्रोनाउन के प्लस नाउन के। यही बताया था ना आपको, बताया था ना कि दे हैव अ नाउन इन दैम, उनके अंदर एक नाउन होता है छुपा हुआ, ठीक। तो हर्स का मतलब होता है हर प्लस बैग, अर्थात हर बैग, ठीक है। सो जब हर बैग है और वर्ब कैसी आई है? इज आई है। किसके लिए आई होगी? इसके लिए आई होगी, इस हर्स के लिए आई होगी, मतलब हर बैग के लिए यूज हुई है। तो जब बैग सिंगुलर है तो बेटा दोज नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? दैट आ जाएगा, दूर को दिखाने के लिए दैट आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ईदर ऑफ दैम विल डू, ईदर ऑफ दैम, उनमें से कोई भी कर लेगा। तो देखिए, जब दैम लगा है, आपको पता है दैम, जो दैम है ना, दैम क्या है? दैम ऑब्जेक्टिव केस है, किसका? दे का। आपको पता है ना, दैम ऑब्जेक्टिव केस है दे का। मैंने कल के सेशन में आपको बोला भी था कि जिन बच्चों को याद है अच्छी बात है, लेकिन जिन बच्चों को लर्न नहीं है वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो टेबल आप लर्न कर लो, ठीक है। तो ईदर ऑफ दैम क्या है? दे का ऑब्जेक्टिव केस है, और दे दिखाता है प्लूरैलिटी को। किसे दिखाता है? प्लूरैलिटी को, ठीक है। तो इसलिए दैम भी प्लूरैलिटी को दिखाएगी, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव केस है। दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? तो जब दैम प्लूरैलिटी को दिखा रहा है, इसका मतलब है एक से ज़्यादा है, दो से भी ज़्यादा है, ठीक। तो ईदर का यूज़ नहीं होगा, क्या यूज़ हो जाएगा? आप इस यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एनी का,
वन का या फिर एनी वन का, ठीक है, एनी वन का। तो आप लिख सकते हो, कुछ भी यूज कर लीजिए, ठीक है, एनी वन ऑफ देम विल डू, या फिर लिख लीजिए एनी ऑफ देम विल डू, या आप ये भी लिख सकते हैं वन ऑफ देम विल डू, ठीक है, ठीक है, तीनों ही सही है, कैसे लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, आई वॉन्ट यू टू बी शी ओनली देन यू कैन ओवरकम योर प्रॉब्लम्स, ठीक है। आई वॉन्ट यू, मैं चाहती हूँ कि तुम वह बन जाओ, तभी तुम अपनी प्रॉब्लम्स पे ओवरकम कर सकते हो, जीत हासिल कर सकते हो, ठीक है। मैंने बताया था आपको टू बी का रूल, मैंने कल आपको ये बताया था, कभी भी टू बी वर्ब से पहले अगर सब्जेक्टिव केस है तो बाद में भी सब्जेक्टिव केस होगा, और टू बी से पहले अगर ऑब्जेक्टिव केस है तो बाद में भी बेटा ऑब्जेक्टिव केस ही होगा। इतनी बात बताई थी ना आपको, और मैंने ये भी बताया था कल के सेशन में कि टू बी वर्ब्स क्या होती हैं और टू बी एज इट इज यूज होता है, बताया था ना। अब मुझे एक बात बताइए, आई यहाँ पे के केस में हो जाता है सब्जेक्ट, ठीक है, वॉन्ट हो जाता है वर्ब। ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा स्टार्टिंग से ही लिख के चलिए कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा वर्ब है, ठीक। आई हो जाता है सब्जेक्ट, वॉन्ट क्योंकि आई के लिए यूज हुई है इसलिए ये वर्ब हो जाती है, ठीक। यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि वर्ब हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, करेक्ट। चलिए, अब टू बी यहाँ पे आ जाता है टू बी। अब आप मुझे एक बात बताइए, टू बी से पहले क्या आ गया, ऑब्जेक्ट, तो टू बी के बाद भी तो ऑब्जेक्ट आना चाहिए ना, और शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हर है, तो इसलिए शी नहीं आएगा, क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आई बात। तो शी नहीं आएगा, हर आ जाएगा, ठीक है। तो आई वॉन्ट यू टू बी हर, ओके। चल, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ, लर्न दैट टेबल, राइट। चलिए, माई पेन इज बेटर देन यू, माई पेन इज बेटर देन यू, तो मेरा पेन तुम्हारे से बेटर है या मेरा पेन तुम्हारे पेन से बेटर है। जब मैं अपने पेन का कंपैरिजन कर रही हूँ तो मैं पेन का कंपैरिजन पेन से ही करूंगी ना। मैंने कल भी एक बात बताई थी, कंपैरिजन हमेशा तो सिमिलर चीज़ों में होता है, दो सिमिलर चीज़ों में ही होता है, ठीक है कि नहीं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पेन का कंपैरिजन आप पेंसिल से कर दोगे, नहीं, दो हमेशा सिमिलर चीज़ें चाहिए होती हैं। तो माई पेन की जब बात हो रही है कि मेरा पेन तुम्हारे से बेटर है, तुम्हारे पेन से बेटर है, तो तुम्हारे पेन को यहाँ पे बनाने के लिए मुझे यू नहीं बल्कि मुझे एब्सोल्यूट पॉजेसिव केस का यूज़ करना पड़ेगा। यू का एब्सोल्यूट पॉजेसिव केस क्या है, योर है ना। और योर के अंदर क्या छुपा है बेटा, ऑलरेडी एक नाउन, और वो नाउन है योर प्लस पेन, अर्थात योर पेन। तो माई पेन इज बेटर देन योर्स, सॉरी, माई पेन इज बेटर देन योर्स, ठीक है। तो योर्स मतलब योर प्लस पेन, करेक्ट। चलिए, नीदर किशोर नोर हिज फ्रेंड सक्सीडेड इन हिज अटेम्प्ट्स। देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे भी नीदर नॉर ईदर और, ठीक है, आप इनके बाद क्या करते हो, आप हमेशा जो वर्ब है वो नियर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हो ना, नियर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हो ना। तो अब ये भी ध्यान रखो, जब सेंटेंस में प्रोनाउन यूज होगा ना, प्रोनाउन यूज होगा तो वो भी किसके, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नियर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज होगा, नियर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही प्रोनाउन यूज होगा। जैसे मैंने बोला नीदर किशोर, नीदर के पास वाला नाउन क्या हो जाता है, किशोर। नॉर हिज फ्रेंड्स, तो नॉर के पास वाला क्या हो जाता है, नाउन हिज फ्रेंड्स। सक्सीडेड इन हिज अटेम्प्ट्स, तो यहाँ पे सेकंड, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, नियरेस्ट कौन सा है, नियरेस्ट कौन सा है, फ्रेंड्स है ना, फ्रेंड्स है ना। अगर फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज होती ना, अगर ये प्रेजेंट में होती, ठीक है, तो हिज की जगह क्या आ जाएगा, इन फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग हिज की जगह आ जाएगा देयर। क्यों देयर मैंने लिखा, क्योंकि हिज फ्रेंड्स ज़्यादा हैं और ज़्यादा के लिए हमारा प्रोनाउन यूज होता है दे, ठीक है, प्रोनाउन यूज होता है दे, क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए दे का ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा देयर, ठीक है। क्योंकि ही का ऑब्जेक्टिव केस हिज यूज हुआ है तो इसलिए दे का यूज हो जाएगा देयर। इतनी बात क्लियर है।
तो नियर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही प्रोनाउन का यूज होना होता है, ठीक है। चलिए, नन ऑफ द टू ब्रदर्स इज ऑनेस्ट, नन ऑफ द टू ब्रदर्स, तो देखिए दो ब्रदर्स की बात हो रही है, तो नन यूज होता है मोर देन टू के लिए, तो नन तो नहीं आएगा, क्या हो जाएगा, नीदर, क्योंकि हमें नन क्या है, नेगेटिविटी को दिखाता है ना, नेगेटिव सेंस, तो नेगेटिव सेंस को दो में दिखाने के लिए हम नीदर का यूज करेंगे, और नेगेटिव सेंस दो से ज़्यादा को दिखाने के लिए हम नन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो दो ब्रदर्स की बात हो रही है तो मैं नीदर का यूज़ करूँगी, क्योंकि नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स इज ऑनेस्ट। और यहाँ से मुझे एक रूल ये भी पता चल रहा है कि जैसे मैंने इस सेंटेंस को, वेट अ मिनट लिख देती हूँ, देखो यहाँ से मुझे एक रूल ये भी पता चल रहा है, रिवाइज कर लेते हैं, कि नीदर के बाद जब ऑफ लगा है तो इसके बाद आने वाला जो ये पूरा नाउन है ये प्लूरल है, और वर्ब कैसी है बेटा, सिंगुलर है, तो ये भी अपना एक रूल यहाँ पे रिवाइज होता है, करेक्ट है। चलिए जी, राजा एंड आई ब्रोक द विंडो ग्लास, अब मैं, राजा और मैंने क्या कर दी, विंडो ग्लास को तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया, ठीक है। चलिए, अब मैंने कभी भी आपको कल ये बात बताई थी कि सेंटेंस में कभी भी आप दो प्रोनाउन या दो से ज़्यादा प्रोनाउंस देख लीजिए, सबसे पहला स्टेप आप ये कीजिए कि उनकी नंबरिंग कर लो। तो मैंने आपको बात बताई थी, ही, शी, इट, दे, नाम या नाउन, वो हमेशा थर्ड पर्सन में आते हैं, तो राजा थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, आई हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक, नंबरिंग कर ली। स्टेप टू मैंने आपको बताया था कि आप सेंटेंस का सेंस समझिए, ठीक है। तो राजा एंड आई ब्रोक द ग्लास, विंडो ग्लास, तो क्या ये जनरल है, जनरल बात है, या इसमें नेगेटिविटी आ रही है, सोचिए, ये कोई नेगेटिव सेंस है ना, कि राजा ने और मैंने ग्लास तोड़ दिया, कुछ नेगेटिव एक्शन हुआ है ना, और नेगेटिव एक्शन के लिए मैंने आपको ऑर्डर बताया था 1 2 3, क्या बताया था, 1 2 3, तो 1 तो 2 तो यहाँ पे है नहीं, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा मेरा, 1 और 3, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी आई एंड राजा ब्रोक द विंडो ग्लास। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को, है ना, ठीक है। चलिए, द गर्ल्स आर टॉकिंग विद ईच अदर, गर्ल्स की बात हो रही है, गर्ल्स बातें कर रही हैं एक दूसरे से, तो बेटा गर्ल्स देखो, गर्ल प्लूरैलिटी शो कर रहा है, तो इसका मतलब कितनी भी गर्ल्स हो सकती है, आई डोंट नो, कितनी भी गर्ल्स हो सकती हैं, हमें नहीं पता, तो ईच अदर तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वन अनदर, क्या हो जाएगा, वन अनदर, ईच अदर दो के लिए, वन अनदर मोर देन टू के लिए, ठीक है। ये देखिए, एरर्स फाइंड आउट करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जैसे ही देखोगे ना सेंटेंस में ईच अदर, तो ईच अदर के साथ मैंने आपको एरर पक्का वन अनदर की मिलेगी, ईदर और नीदर और के साथ हमेशा एरर आपको एनी वन ऑफ की मिलेगी, ठीक है। नीदर के लिए आपको नन की एरर मिलेगी, तो ये सब आपस में लिंक्ड है, ठीक है। तो आप बस जो मैंने पढ़ाया है उस पर प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ, और जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको बस लर्न करते रहिए, याद करते रहिए, ठीक है। The board of directors went all possible facilities and allowances for itself. The board of directors won't. देखिए, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गया, बोर्ड ऑफ, ये जो बोर्ड है ना अपने आप में, बोर्ड ये अपने आप में कलेक्टिव वर्ड है, कैसा वर्ड है, कलेक्टिव वर्ड है, या बोलूँ तो ये पूरा एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गया, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हो गया, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टर्स हो गया, तो सब क्या है, ये कलेक्टिव नाउन को दिखाते हैं, ठीक है। बोर्ड अपने आप में कलेक्टिव वर्ड है, ठीक है, तो तभी भी बोर्ड लग जाए तो आप समझिएगा कि कलेक्टिव नाउन को शो कर रहा है, ठीक। अब देखिए, जब भी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज अलाउंसेस फॉर इटसेल्फ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या चाहते हैं अपने लिए, अपने बोर्ड के लिए, इटसेल्फ के लिए क्या चाहते हैं, सारी पॉसिबल फैसिलिटीज और अलाउंसेस, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, जब कलेक्टिव नाउन है, मैंने आपको अच्छे से बताया है, वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, तो वांट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वांट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वांट्स हो जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी मेन वर्ब में आप एस या यस को ऐड कर देते हैं ना, तो सिंगुलर बन जाती है, और मेन वर्ब विदाउट एस और यस प्लूरल होती है, ठीक है। ये बात मैंने स्टार्टिंग में बताई है आपको सारी बेसिक्स। चलिए जी, नेक्स्ट, I and you have done my best in the examination. मैं और तुम बेस्ट एग्जामिनेशन में बेस्ट कर चुके हैं, बढ़िया कर चुके हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, स्टेप नंबर 1 मार्किंग कर लीजिए, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है,
नॉर्मल बात हो रही है, मुझे पता है ऑर्डर मेरा 2 3 1 रहने वाला है, ठीक। अब इसमें 3 तो है नहीं, तो क्या रहेगा, 2 और 1 रहेगा। तो बस कर दीजिए यू एंड आई। हैव डन, हैव डन, हैव डन माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन या आवर बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, हमेशा ध्यान रखिए कभी भी 2 1 के फॉर्म में हो या 1 2 के फॉर्म में हो, 3 1 के फॉर्म में हो, 1 3 के फॉर्म में हो, प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग आएगा, प्रोनाउन वी के अकॉर्डिंग आएगा। तो वी नहीं, क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई एंड यू हैव डन माई बेस्ट या अवर बेस्ट आ जाएगा, अवर बेस्ट, ठीक है। क्योंकि वी का जो पॉजेसिव केस है ना बेटा, वो है अवर बेस्ट, ठीक है। तो अवर बेस्ट हो जाएगा, ठीक। इतनी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को, इतनी बात समझ में आ रही है ना। चलिए, none of these two principals has been looking after his college fell. none of these two principal, दो प्रिंसिपल की बात हो रही है कि इनमें से कोई भी, इन दो प्रिंसिपल में से कोई भी कॉलेज को अच्छे से नहीं देखभाल कर रहा है, ठीक है। तो टू प्रिंसिपल की बात हो रही है, तो नन ऑफ नहीं आएगा, नीदर आएगा। क्या आ जाएगा, नीदर आ जाएगा, कि नीदर ऑफ दीज टू प्रिंसिपल्स हैज बीन लुकिंग आफ्टर हिज कॉलेज वेल। ओके, चलिए नेक्स्ट। Each of the 4 great tragedies of Shakespeare is worth reading. तो each of the 4 great tragedies, तो each of the 4 great tragedies of Shakespeare is worth reading. देखिए 4 great tragedies की बात हो रही है, 4 great tragedies की बात हो रही है। तो each of के बाद, each of के बाद मैंने आपको बताया था, each of के बाद हमेशा नाउन कैसा आता है, प्लूरल नाउन आता है, और उसके बाद वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब आती है, ये बताया था ना। तो ईच ऑफ के बाद कैसा नाउन आया है, 4 ग्रेट ट्रेजेडीज, तो प्लूरल नाउन आया है, और वर्ब कैसी, क्योंकि वर्ब इसके लिए यूज हुई है, तो कैसी है, सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। मतलब 4 ग्रेट शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडी में से प्रत्येक ग्रेट ट्रेजेडी पढ़ने लायक है, ठीक है, इज वर्थ रीडिंग, पढ़ने लायक है, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था ईच ऑफ किसके इक्वल होता है, एवरीवन ऑफ के, एवरीवन ऑफ के। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि एवरीवन ऑफ द 4 ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर is worth reading, ठीक है जी, worth reading। ओके, चलिए नेक्स्ट। He was much more surprised than me to see the dancing girl coming towards us. वो मेरे से ज़्यादा सरप्राइज था ये देख के कि डांसिंग गर्ल हमारी तरफ आ रही थी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन, ठीक है। नॉर्मल इंग्लिश में हम तो बोल देते हैं कि ही वॉज मच मोर सरप्राइज देन मी, वो मुझसे ज़्यादा सरप्राइज था, बट ग्रामेटिकली इट इज़ नॉट करेक्ट, ग्रामेटिकली इट इज़ नॉट करेक्ट। ही वॉज मच मोर सरप्राइज्ड, वो मेरे से ज़्यादा सरप्राइज्ड था, वह मेरे से ज़्यादा सरप्राइज था। तो तुलना किस में हो रही है, कंपैरिजन किस में हो रहा है, उसमें और मुझ में। तो ही क्या है, आप देखो ही सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, तो ये बन जाता है सब्जेक्टिव केस, बन जाता है ना सब्जेक्टिव केस, बोलो बन जाता है सब्जेक्टिव केस। तो जब तुलना उसमें और मी में हो रही है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्यों आएगा, यहाँ भी तो सब्जेक्टिव आना चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा सिमिलर चीज़ों में होता है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ। तो सब्जेक्ट ही है, तो यहाँ भी मी का सब्जेक्टिव केस यूज होगा आई। इतनी बात समझ में आती है, ये मैंने कल भी बताया था और आज भी आप अच्छे से समझ लो, ठीक है। तो सब्जेक्टिव केस है ही, इसलिए मेरे से और उसमें कंपैरिजन हो रहा है, तो मी नहीं आएगा, मी का सब्जेक्टिव केस आएगा, वो है आई। समझ में आई बात, चलिए। Now, the 5 brothers are at daggers drawn, so they feel it below their dignity to talk to each other. ठीक है, जो 5 भाई हैं ना, उनके बीच में क्या है, शत्रुता, daggers drawn बोलते हैं, ये इडियम है, कहते हैं कि शत्रुता हो जाना, at enmity, ठीक है। So they feel it below their dignity, अब वो इसे अपनी इज्जत शान नीचे करना समझते हैं, कि अगर वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना, तो इसे वो अपनी सोचते हैं कि वो डिग्निटी नीचे हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये सेंटेंस का मतलब है, ठीक। नाउ अब बात करते हैं ब्रदर्स कितने हैं, ब्रदर्स है 5 ब्रदर्स की बात हो रही है, ठीक है।
So they feel, the five brothers are a dagger drawn, so they feel it below their dignity to talk to each other. देखिए each other को देखते ही ना, each other, one another, either, neither, each, one, of, every, each, इन सबको देख के माइंड में हमेशा क्लिक कर जाना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ होगी. तो each other नहीं आएगा, क्योंकि फाइव ब्रदर्स की बात हो रही है इसलिए आ जाएगा वन अनदर. क्या हो जाएगा? वन अनदर. फाइव ब्रदर्स की बात हो रही है इसलिए क्या आ जाएगा? दो से ज्यादा की बात हो रही है इसलिए हो जाएगा वन अनदर. ठीक है, चलो. Now this is the last question. One of the two pictures which depict the real pictures of the present politician is worth reading. So any of the two pictures which depict the real pictures of the present politicians is worth reading. और ये आपका है होमवर्क. ठीक है, होमवर्क मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरे को जानना है आपको कितना समझ में आया है. ठीक है, अगर आपको जेन्युइनली समझ में आ रही है चीज़ें, आप पढ़ रहे हो, तो प्लीज़ मेरे को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे आप मेरे को कर सकते हो. ठीक है जी. सो ये था आज का सेशन. सो आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा, आया होगा और आना भी चाहिए, क्योंकि आई एम गिविंग माई बेस्ट. ओके, सो गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन. लगे रहिए अपनी पढ़ाई में, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स नियर हैं. सो फोकस रहिए एंड गॉड ब्लेस.